डिस्टोन फार्मूला पे हमारे पास जो है वो केमिकल फार्मूला है डिस्टोन सा केमिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल। पहले केमिकल फार्मूला डिस्टोन केमिकल फार्मूला क्या है कि हमारे पास जो भी केमिकल फार्मूला से डिस्टोन सा उनकी जो सिंबल से अगर इन केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। ये केमिकल फार्मूला है डिस्टोन उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो केमिकल फार्मूला है। मज़ीद डिस्कस करें तो केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड के बेसिस पे डिस्कस करते हैं इसको। कंपाउंड डिस्टेंस हमारे पास फॉर एक क्या होता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट है डिस्टेंस है उन उस एलिमेंट में डिस्टेंस जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे उनको अगर ज़ाहिर किया जाए सिंबल के साथ नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे डिस्टेंस अगर इनको सिंबल के ज़रिए ज़ाहिर किया जाए सिंबल के ज़रिए डिस्टेंस तो उसे हम कहेंगे केमिकल फार्मूला डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल पे चले जाते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो वाटर है डिस्टेंस है। ये क्या है ये वाटर जो है वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। दो जो है वो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है डिस्टेंस। दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है डिस्टेंस और एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है डिस्टेंस। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला डिस्टेंस है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है डिस्टेंस ये एक फार्मूला है डिस्टेंस जो कि शो करता है मॉलिक्यूल होता है डिस्टेंस। मॉलिक्यूल में डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट रेशो शो करता है। सिंपलेस्ट रेशो शो करे तो वो डिस्टेंस जो फार्मूला होगा वो फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला को लाएगा। बट फार्मूला इज़ अ फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल में जो एटम है डिस्टेंस उनका जो सिंपलेस्ट रेशो शो करे वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है डिस्टेंस C6H6 जो है वो हमारे पास ये है बेंजीन है डिस्टेंस। बेंजीन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 डिस्टेंस। इसके जो कार्बन के एटम देखे ना 6:6 है डिस्टेंस। यहाँ भी 6 है तो हम कहेंगे डिस्टेंस यहाँ भी 6 ही है तो पेयर में दोनों तो 1 लिख सकते हैं हम तो 1:1 डिस्टेंस 1 लिख सकते हैं 1:1 लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो ये जो 1:1 है ये एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का। एम्पेरिकल फार्मूला है डिस्टेंस बेंजीन का। एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का डिस्टेंस बेंजीन सिंपलेस्ट रेशो वो। अगर नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल उठाएं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है डिस्टेंस ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अगर इसका देखें तो कार्बन 12:6 डिस्टेंस तो इसमें 6 है तो 1 लिख सकते हैं एक ही पेयर है। रेशो डिस्टेंस इसमें 6 का डबल है 6 से डबल है यानी 2 है 6 तो 2 लिखें। इसमें एक है तो 1 लिखें यानी इसका जो 1:2:1 ये है ये होगा एम्पेरिकल फार्मूला इसका ग्लूकोज का डिस्टेंस ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला होगा डिस्टेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्टेंस वो फार्मूला है डिस्टेंस जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एन एटम शो करता है डिस्टेंस हर एलिमेंट में पाए जाने एक्चुअल एटम को शो करता है। शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंट
हर एलिमेंट में जो भी एलिमेंट है उसमें पाए जाने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के पाए जाने वाले एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करे, सिंपलिस्ट रेशो वगैरह नहीं शो करे डियर स्टूडेंट्स। और हम एग्जांपल पे चले जाएं तो हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन का एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स। बेंजीन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6 डियर स्टूडेंट्स। क्या करें, इसके जो कार्बन है, इसके जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम डियर स्टूडेंट हमें दिख रहे हैं जो कि हैं 6 डियर स्टूडेंट्स, 6 जो कि हैं डियर स्टूडेंट्स कार्बन के। और हाइड्रोजन के हमारे पास 6 दूसरे एटम दिख रहे हैं जो कि हैं हाइड्रोजन के डियर स्टूडेंट्स। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो कार्बन के 6 दिख रहे हैं कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के, यही बेंजीन का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ग्लूकोज का एग्जांपल देखें हम। ग्लूकोज, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स वो है C6H12O6। अगर हम इस पे चले जाएं तो इसके जो कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, उसके जो एटम है 6, हाइड्रोजन दिया उसके जो एटम है डियर स्टूडेंट्स वो 12, जो हमारे पास ऑक्सीजन दिया हो उसके जो एटम है वो है 6 डियर स्टूडेंट्स। ये जो 6 12 6 ये जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इसमें बताए गए हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आते हैं, फार्मूला बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जो है वो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस में एटम होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन के नंबर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, उससे सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन उसके जो नंबर ऑफ एन एटम है, उसके जो एटम के नंबर हैं, नंबर ऑफ एन एटम, एटम के जो नंबर है डियर स्टूडेंट्स उससे कहा जाता है एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स, उससे कहा जाता है एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड डियर स्टूडेंट्स। और अगर एग्जांपल देख तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर देखें तो ऑक्सीजन एक एटम है जिसके प्रोटॉन के जो नंबर हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन के जो नंबर हैं वो 8 हैं डियर स्टूडेंट्स, 8 हैं। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो 8 हैं। एटॉमिक नंबर हैं जो प्रोटॉन के नंबर के समय डियर स्टूडेंट्स वो 8 हैं।